और 2000 सब्सक्राइबर के बाद तो मैं फिर से एक नया साइकिल लूँगा। तो ये मैं आज अनाउंसमेंट कर रहा हूँ और इसी वक्त मैं सोचा एयर सस्पेंशन मिल जाए ना तो आप लोग ना उसमें जाओ, लॉक और अनलॉक वाला जो होता है ना उसमें चल जाओ, सबसे बेस्ट। सो हे गाइस, दिस इज नॉट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएल के ब्लॉग। स्वागत है दोस्तों को फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आप लोगों ने 6 महीने तक मुझे इतना भर भर के कमेंट किया कि भाई 6 मंथ रिव्यू लाओ, साइकिल का और भी रिव्यू लाओ, बहुत तरह के रिव्यू लाओ। तो अब हम लोगों का साइकिल की जो हो गया क्रेडिया स्क्वाड, जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे हो, इसका 6 महीना का प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। तो ये साइकिल अब कैसे चल रहा है इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल से बताऊंगा। सो गाइस, बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, 6 महीने के बाद साइकिल का मैं पहले ओवरऑल लुक आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। गाइस, लुक में बिल्कुल भी इसका फ़र्क नहीं पड़ा है, बिकॉज कि ये ज़्यादा मड शोर गंदगी में चलती नहीं है, ओनली रोड में चलती है। कहीं स्क्रैच भी नहीं लगा है जैसा कि देख रहे हो, और चमक भी वैसी है। मैं आज तक यकीन करोगे कि मैं इसे धोया नहीं हूँ और इसका चमक में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा है। जस्ट मेरे सॉकर पे एक डेंट आया है, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बता दिया था कि मैं गिर गया था। इसका जो है सैडल अभी तक जो दिक्कत मैंने पिछले बार भी बताया था कि ये सैडल बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। मैंने एक्स्ट्रा सीट तो लगाया नहीं, बट हाँ गाइस, आप लोग अगर ले रहे हो तो एक सैडल का जो कवर होता है वो ले लेना, तो इससे आपका बम बच जाएगा। इसका गाइस एक डाउनफॉल ये रहा कि इसका हवा बार बार कम हो जा रहा है, विदाउट लीकेज या कुछ भी। इसका हवा बहुत कम हो जाता है, बार बार मुझे हवा देना पड़ता है। इसका मैं समझ में नहीं आया, मैं एक बार इसको मिस्त्री से दिखवा दूंगा, फिर मुझे पता चल जाएगा इसमें क्या दिक्कत है। और गाइस, इसका गियर, जो सामने का गियर और पीछे का जो गियर है आपका, सामने का है टूर्नी का और पीछे का है एल्टस का, तो इसमें भी बहुत कम दिक्कत आया है। लास्ट टाइम ठीक होने के बाद इसको बिल्कुल भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा, बट हल्का फुल्का आवाज़ चैन से आता था। मैं यूट्यूब पे देखा था को चैन को मुझे डीजल से साफ़ करने के बाद बिल्कुल ही चेन नई भी हो गई थी और जंग से बच भी गया था। मुझे अब इसमें आवाज़ नहीं आती है, बहुत कम आती है आवाज़। लुक देखो गाइस, क्या तगड़ा लुक लग रहा है इसका, क्या तगड़ा लुक लग रहा है। और गाइस, सही बात बोलूँ तो इसके जो सस्पेंशन का बात करें हम लोग, सस्पेंशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। चलाता हूँ तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, ये अजीब सा लगता है कि इसमें सस्पेंशन है या नहीं है, तो वो वाला फील आता है। और आप लोगों का गाइस, मैंने बहुत सारा कमेंट देखा था कि आप लोग, मैंने जब बोला था कि मेरा बार बार गियर ख़राब हो जा रहा था, गियर बार बार क्यों ख़राब आ रहा है, तो गाइज आप लोग सही थे, गियर कभी ख़राब होता नहीं है, बस इसको ट्यून करना होता है। करते हैं गाइज इसकी ब्रेक्स की बात। तो इसके ब्रेक्स तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। आगे वाला ब्रेक से मुझे कोई मसला नहीं है, बट जो पीछे वाला ब्रेक है गाइज, बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया। थोड़ा सा चलाने के बाद ये जो होता है, ये कैलिपर बार बार ढीला हो जाता है, तो मुझे बार बार इसे कसना पड़ता है। मैं परमानेंट कसने की कोशिश भी करता हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से इसे कसता हूँ, फिर भी जब भी मैं ब्रेक लगाता हूँ ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा हिलने लगता है। तो इसका मुझे समझ में नहीं आया, मुझे हर हफ्ते या 2 दिन के अंदर अगर मैं इसे कंटिन्यू चला रहा हूँ तो मुझे इसको ठीक करना पड़ रहा है। और मैंने यहाँ पे एक कलर लाइट भी लगाया है, जो मैं चलाता हूँ तो ये ग्लो करता है गाइस। ये गियर सिस्टम हो गया, तो ये गियर सिस्टम से मुझे अभी भी कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरह से गियर्स भी लगते हैं। करते हैं गाइस इसके टायर्स की बात। तो इसमें जो ग्रिप देख रहे हो अभी भी, इसमें प्रॉपर 6 महीने के बाद भी एक भी ऐसा जगह नहीं है जिसमें बोला जाए कि टायर को चेंज करने की ज़रूरत है, जबकि मैं रेगुलर इसे यूज़ करता हूँ। दोनों टायर में सेम ही है, बिल्कुल ही ग्रिप ख़त्म नहीं हुई है। बहुत ही बेहतरीन इसका ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस भी है, मैं किया भी हूँ बहुत जगह ऑफ रोडिंग, मज़ा आता है गाइस इसमें। इसका स्टैंड जो है गाइस, इसका स्टैंड से इशू है, इसमें हल्का सा अगर आप ज़्यादा भार देते तो ये टेढ़ा हो जाता है, बोला जाए तो बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही बेकार स्टैंड दिया हुआ है इसमें। और गाइस, इसका इंटरनल केबल ये जैसे देख रहे हो, ये पूरा ढीला हो चुका है गाइस, देख सकते हो आप। ये प्रॉपर पहले बैठा हुआ था, बट अब वक्त के साथ साथ ये ढीला हो रहा है, पता नहीं प्रॉपर तरीके से इसको अच्छे से बैठाया नहीं गया था। और इसके अलॉय व्हील्स को देखते हैं गाइस। तो इसके अलॉय व्हील के जो स्पोक होते हैं, कुछ स्पोक ढीला हो चुका है। इससे जो होता है कि इससे ना इसको डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहता है, तो हमें इसे फटाफट टाइट भी कराना पड़ेगा। और मैं हर 6 महीने में ना इसे आप चेक कराते रहना। और इसके स्टिकर्स अभी भी वैसे के वैसे लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है, कॉन्ट्रास्टी होता है। ये कलर ही बहुत तगड़ा है, आप अगर रास्ते में लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बढ़िया कलर है। आप देख रहे हो गाइस, पूरे बैकग्राउंड में सबसे बेस्ट साइकिल, कॉन्ट्रास्ट के मामले में बहुत तगड़ा लगता है ये साइकिल। इसमें देख लो गाइस, शिमानो का टूर्नी और शिमानो का एल्टस, जो कि बेहतरीन गियर सिस्टम है। पहले थोड़ा बच्चे लोग बदमाशी करके ना गियर लगा के रख देते थे मेरे साइकिल में, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत आया कि चेन हल्का सा ज़्यादा आवाज़ करने लगा था, बट वक्त के साथ ये भी ठीक हो गया। और फिर मैंने इसको ऑयलिंग कर दिया था, तो और तगड़े तरीके से बिल्कुल साउंड नहीं करता है। तो मतलब ओवरऑल साइकिल बहुत अच्छा है, बस यही बात है। 6 महीने के बाद मुझे इस साइकिल से बिल्कुल भी कोई शिकायत है नहीं, अच्छा साइकिल है, आप लोग बाई कर सकते हो। मैं लिंक तो पिछले वाले में भी नहीं था, बट इस बार पक्का मैं आप लोग को लिंक दे दूँगा।
साइकिल कहाँ से आप लोग को परचेज़ करना है, हम लोग अमेजोन से परचेज़ किए थे 11,999। और गाइज़ मैं आपको एक सबसे यूज़फुल चीज़ बताऊँ, कोई भी आप अगर MTV लेते हो उसमें गियर लगा हुआ रहता है। ऑब्वियस सी बात है, MTV है तो गियर होगा ही, तो आप गियर गार्ड ना बिल्कुल लगा के रखना। अब कुछ साइकिल में ना गियर गार्ड होता नहीं है। इसमें देखो मेरा कितना स्क्रैच आया हुआ है, पता है ये कैसा हुआ है? साइकिल बहुत बार मिस्टेक से गिरी है ना, तो कभी मेरे गियर सिस्टम को हार्म नहीं हुआ, बिकॉज ये सारा चीज़ को वो प्रोटेक्ट कर लेता था। मुझे बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल लगा गाइज। मैंने बहुत सारे साइकिल्स में देखा है कि इसमें ना प्रोटेक्टर लगा होने थी, जिससे सारा जो डेंट आता है या ख़राब होने के चांसेस रहते हैं वो गियर लीवर को होता है। तो आप लोग ज़रूरी से, अगर आप लोग के साइकिल में नहीं भी लगा हुआ है तो आप लोग किट में जाके आप लोग उसे इंस्टॉल कर लेना, बिकॉज बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और हाँ गाइज, अगर आप लोगों को ना एयर सस्पेंशन मिल जाए ना तो आप लोग ना उसमें जाओ, लॉक और अनलॉक वाला जो होता है ना उसमें चल जाओ, सबसे बेस्ट होता है वो। आप अपने हिसाब से को एयर देके अपना सस्पेंशन को ठीक कर सकते हो। थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, बट हाँ गाइज वो बेस्ट होता है। ये बहुत ही बेकार सस्पेंशन मुझे मिला है। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके बताना। 6 मंथ रिव्यू में अब तक मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया। आप लोग अगर लेना चाहते हो तो निश्चिंत होकर इसे साइकिल को बाय कर सकते हो आप लोग। बहुत ही बेहतरीन साइकिल है, मैं चला के देखा हूँ पर्सनली, मेरा फर्स्ट MTV था ये, तो मैं आप लोगों को गलत रिव्यू बिल्कुल नहीं दूंगा। आप लोग जाओ और इसे लो। और गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब करके जाना यार, मज़ा आएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता रहूँगा साइकिल से रिलेटेड। इसको ना मैं एक बार वॉश करता हूँ ना, तो कुछ मैंने वीडियो भी देखा है, वॉश करने पे भी वीडियो बनाया जाता है, तो मैं भी एक बार ट्राई करूँगा। आप अगर लगे कि मैं वॉश करता हूँ कैसे अपने क्रेडियाक को, अपने MTV को, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा गाइज़। तो अभी थोड़ा मोड़ा सिनेमैटिक और ब्रेकिंग देख लेते हैं आप लोग को दिखा देता हूँ मैं कि इसका ब्रेकिंग कैसा है। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को साइकिल का रिव्यू बताना कमेंट्स में। और अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक वाइक कर देना, शेयर वेयर भी कर देना। और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे और वीडियोस मेरे चैनल में मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी सवाल हो तो आप लोग वो सारे वीडियोस भी देख लेना। अगर उसके बाद भी कुछ सवाल होता है तो कमेंट कर देना गाइज़। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और इसी तरह की वीडियोस और भी आएंगे गाइज़। अगर आप लोग को नीड हो, आप लोग को ज़रूरत हो, तो आप लोग कमेंट कर देना किस टाइप की वीडियोस आप लोग को और पसंद है। और गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1000 सब्सक्राइब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है, तो बहुत खुशी की बात है। तो फटाफट आप लोग गाइज़ शेयर करो और भी लोगों को जोड़ो हम लोगों के साथ। और गाइस इसी तरह के नेक्स्ट वीडियोस भी बनाऊंगा मैं। और 2000 सब्सक्राइबर अगर हुआ तो मैं फिर से एक नया साइकिल लूँगा। तो ये मैं आज अनाउंसमेंट कर रहा हूँ और इसी वक्त मैं सोचा कि 2000 सब्सक्राइबर होगा तो मैं फिर से एक नया साइकिल लूँगा, मैं रिव्यू बनाऊँगा, मैं उससे ऑफ रोडिंग भी करूँगा, मैं इससे भी ऑफ रोडिंग करूँगा गाइज़, वो भी बहुत भयानक वाला ऑफ रोडिंग। फिलहाल अभी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग को नीड हो या ऑफ रोडिंग भी देखना है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कर देना, उसके बाद मैं ऑफ रोडिंग करूँगा गाइज़। तो गाइस मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, अपना पेरेंट्स का बाय।